Rajasthan breaking crime report, INBC exclusive, INBC news breaking. Forcefully gang rape in Rajasthan police are not working properly in Congress government in Rajasthan. This is the video of Rajasthan Bharatpur Nagla Lodha. You can see the victim's house. 14 years girl gang raped in Rajasthan. You can see the house of victim. This is the INBC exclusive news. You can see only on INBC. Anchor Brindesh saying about the case of POCSO Act in Rajasthan Bharatpur. मैं बिंदेश चतुर्वेदी INBC न्यूज़ से। और अभी हम भरतपुर में राजस्थान में हैं और यहाँ पर एक विक्टिम है, पीड़ित, जिसके घर पर हम आए हुए हैं और अभी देखते हैं आगे क्या घटना हुई उसके बारे में आपको अभी विस्तार से बताते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भाई सिंह। Victim's father in the house. राकेश भूपेंद्र और प्रकाश और टॉफी। Rajasthan police not working properly in Congress government in Rajasthan. और बच्चे पे और मेरी बच्ची संग छेड़छाड़, We meet मेरी बच्ची को उठा के ले गए। the victim family. मारपीट की, मेरे भाई की पत्नी मारपीट की, भाई के लड़के ने मारपीट की और मैं छूट के भाग गया। और ये घटना कौन सी तारीख की है? ये घटना 20 की थी। 20 अगस्त की रात। 20 अगस्त की रात की 9 साढ़े 9 के बीच की थी। फिर मैंने महिला थाने गया था, वहाँ से बोले कि सिखाने जाओ। सिखाने वाले बोले यहाँ नहीं है कोई। फिर इसके बाद मैंने 21/8 को कोर्ट से केस किया है था। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कट करो। अब देखो सुनो, क्या नाम बता? द्रोपा। Victim's mother saying about her daughter's bad situation after gang rape. Some person, antisocial person, forcefully gang rape in victim's house. बच्ची कहाँ पे थी आप? Violence in the house by the antisocial elements in Nagla Lodha, Bharatpur, Rajasthan. एक मानसी को बताइए, मानसी मैं अपनी घेवना लेके गई, फिर दूध ना डटके इनको बता के जब दे गई थी माँ गई हम सामने तुम्हारी माई माँ सुनाई। उसने रोज क्या के घर बैठ गई, फिर ये गई थी जब हम कच्चा दिन क्या नाम है तुम्हारा? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th में पढ़ते हो। तो क्या कहना चाहोगे, मतलब क्या घटना हुई तुम्हारे साथ, क्या बदसलूकी हुई? शॉर्ट में बता दो, ज़्यादा हम पूछना नहीं चाहते। Victim girl under 18. घर से उठा के ले गए? Victim's father कौन सी जगह ले गए थे? Pete रात के टाइम। the case of POCSO Act 20 अगस्त for his daughter
उसके बाद क्या हुआ? अभी तक कोई So आया much उनको violence पकड़ने के लिए आरोपी? in Rajasthan. कोई नहीं आया, कोई सुनवाई नहीं है। आप क्या चाहते हो अभी बताओ? So much rape cases in Rajasthan in Congress government. इनको सजा मिले। आप ठीक हो? पढ़ाई चल रही है? करते हो पढ़ाई? जैसा कि देखा आपने कि भरतपुर में Anchor Bindesh. ये जगह है, कौन सा गांव है? नगला लोधा। नगला लोधा में हम आए और यहाँ से हमें एक बहुत ही दुखद खबर की जबरदस्ती घर में घुस के बलात्कार With the किया गया। father of छोटी सी बच्ची आप देख victim. सकते हो, वो बच्ची अभी तक गुहार लगा रही है सरकार से। in his उसी house. सरकार के जो नुमाइंदे हैं, NBC पुलिस exclusive जिसको report. सुरक्षा के लिए लिया जाता है, जिसका सेवा करना धर्म होता है, वो पुलिस वाले इनको भटकाते रहे और पिछले 1.5 महीने से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आरोपी अभी भी बाहर खुले घूम रहे हैं और वही तरीके से वही वैसा माहौल, वही दारू का और वही छीना झपटी का माहौल। और इस तरीके से आपने जितनी भी घटना अभी तक देखी है भारत में, हर जगह, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, पूरे भारत में इस तरीके की जाने कितनी घटनाएं जिनका मामला भी दर्ज नहीं हुआ है। तो सरकार से गुहार यही है कि इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए और ये मामला सभी के संज्ञान में आना चाहिए और जो अधिकारी हैं वो इसमें अपना पूर्ण रूप से कार्य करें। और एक रेपिस्ट जो होता है, एक बलात्कारी जो होता है, उसके लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो वो सज़ा सरकार की तरफ से होनी चाहिए। उसमें ज़्यादातर राजनीतिक लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए ये सारे कार्य करवाते रहते हैं, उन पर अंकुश लगाया जाए, यही मेरी सरकार से गुहार है। बिंदेश चतुर्वेदी, कैमरामैन आशु और रिपोर्टर धर्मेंद्र सैनी के साथ, नमस्कार। तो ये राजेंद्र जो हैं वो कौन लगते हैं? ये कुटुंब परिवार कोई आदमी है, Victim's relative in the ये house घटना जो हुई, उनके साथ of मारपीट हुई और जो the महिलाओं girl के साथ और who बच्चियों के साथ इस तरीके की gang raped घटनाएं, क्या in कहना Rajasthan, चाहते हैं? नगला लोधा, भरतपुर। सरकार से वैसे तो सरकार ये दावा बढ़ती है कि हम फिर बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं आईडी में, और ये कांग्रेस सरकार तो बिल्कुल ही देखो हालत है। कितने दिन हो गए इसको, लड़की को जाएगा एक केस दर्ज कराए पुलिस, अभी तो साथ में। कितना टाइम हो गया इस केस को? हाँ, 1 महीने से 1.5 महीना हो गया हाँ। लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। आरोपी जो हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। आरोपी खुले हम घूम रहे हैं, कल का दूसरी लड़की पकड़ लेंगे भी तो। मतलब बिल्कुल आपके लिए कोई सुरक्षा नहीं है हमारा और कोई सुरक्षा ये नहीं है, कुछ भी हमारी कर बहन सकते बेटी हैं। हमारी बहन बेटी में सुरक्षा नहीं है। तो आप क्या कहना चाहते हैं सरकार हम से? ये कहें कि ऐसे दरिंदों को पकड़ के नहीं सजा देनी चाहिए। ये दरिंदे हैं, ये हमारी बहन बेटियों के साथ में चाहे अपना ही लड़का क्यों नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सजा होनी चाहिए बलात्कारी की? बलात्कारी की जो सजा कानून बनाया है उसके हिसाब से होनी चाहिए। ये सजा है कानून बना के पहले संविधान में तैयार कर रखे हैं तो सरकार ने। लेकिन संविधान का इस्तेमाल नहीं हो रहा ना, संविधान की तो धरती हो रही है यहाँ। पुलिस आती है, पैसा ले लेती है, इसमें और केस को रखा कैसा माहौल है यहाँ पर राजस्थान? माहौल बहुत खराब है। ये सामने ये दुकान है, यहाँ पे धरती का कारोबार होता है, शाम को दारू पीती है यही बोल। ये सामने दुकान है, यहाँ दारू पीती है और धरती का कारोबार होता है। शाम को देखना है यहाँ पर। This is the place पूरे where देश में इस तरीके की anti-social घटनाएं elements बढ़ती चली जा रही हैं और do the speculations. बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मारपीट हो गया, बलात्कार हो गया, किसी को जलाकर मारने की घटना। ये घटना आप इतने दिनों से जो सुन रहे हैं, सरकार कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो या किसी अन्य पार्टी की सरकार हो, यहाँ पर इंसानियत मायने रखती है। इंसानियत से आदमी को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए, बजाय पार्टी में राजनीतिक मुद्दा उछालने के। उस पीड़ित परिवार की सहायता होनी बहुत ज़रूरी है। जिस पीड़ित परिवार के साथ बलात्कार हुआ, रेप हुआ या उसको जिंदा जलाया गया, इस तरह की जितनी भी घटना है उनका मामला जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर दर्ज हो जाना चाहिए। हालांकि ये संविधान में 164A जो धारा है उसमें 154 में, जिसमें तुरंत FIR दर्ज करनी बहुत ज़रूरी होती है, चाहे किसी भी थाने का मामला हो। अब ये नहीं बोलना चाहिए कि इस थाने की ये
नहीं है घटना तो हम इस थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे, ये नहीं बोल सकता कोई पुलिस वाला। पुलिस को भी गर्मा बनाए रखनी चाहिए कि अगर उसका मामला अगर उसके थाने का नहीं है या किसी और जगह का, अन्य जगह का, तो 0 FIR दर्ज करनी बहुत ज़रूरी है। 24 घंटे में बलात्कार की जो पीड़िता है उसका मेडिकल रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन निकालने के बाद वो सारे सिम्टम्स और वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो रिपोर्ट में नहीं आती है, इसलिए 24 घंटे के अंदर ये मामला दर्ज हो जाना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि इस तरीके के जो मामले और अपराध जो बढ़ रहे हैं पूरे भारत में, उस पर कंट्रोल किया जाए। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और बलात्कार पर इस तरीके का जो नंगा नाच चल रहा है पूरे समाज में, उस तरीके के जो आरोपी हैं वो जो खुलेआम घूम रहे हैं उन पे अंकुश लगाया जाए। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। उनके अंदर खौफ नहीं है पुलिस का। एक तो पुलिस खुद रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है। जिस समय रिपोर्ट दर्ज अगर सही समय पर हो जाती है तो मामला सभी की नज़र में आ जाता है, लेकिन उसी में अगर देरी हो जाती है तो आरोपियों को टाइम मिल जाता है, समय मिल जाता है बाहर घूमने का, और फिर दोबारा से वही बलात्कार या फिर दोबारा से वही जिंदा जलाने की जो घटना होती है या एसिड अटैक की घटना होती है या महिलाओं के साथ जो भी अत्याचार होता है वो चलता रहता है। सही समय पर सही कार्रवाई हो, इस सरकार से हम राजस्थान सरकार से आग्रह है, मुख्यमंत्री से आग्रह है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, घर में सभी की बेटियां हैं, उनको बचाने के लिए ये सरकार से आग्रह मैं कर रहा हूं कि जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई हो जो आरोपी हैं, उनको सबक मिले। विंदेश चतुर्वेदी, कैमरामैन आशु और रिपोर्टर धर्मेंद्र सैनी के साथ भरतपुर, राजस्थान। नमस्कार। तो मारपीट की जो घटना है महिलाओं के साथ, तो राजस्थान में इस तरीके से चल रही है, उसमें किस तरीके से अंकुश लगाया जा सकता है, क्योंकि कार्रवाई अभी SP सिंह, RPS, भरतपुर, राजस्थान। में इस तरह से आया था नोट से, इसमें FIR दर्ज हो गए, 36 चल रही है। और मारपीट का नाटक वाले तो इसके साथ इनका कोई पहले भी मर्डर में नाम था इनका। Officer saying about the case report बता रहे हैं कि रिलेटेड उनका जो एक्यूज जो है उनके पास after suffering तो रेप की बात है ना, ये corona पहले मर्डर का मामला था, नहीं तो लड़की झूठ नहीं बोलेगी। जो भी सच्चाई है, जो सच्चाई है वो हो जाएगी, जो सच है वो होगा। case है जो सही pending तफ्तीश है वो हो जाएगी। because of corona हाँ बिल्कुल in Rajasthan. मेडिकल रिपोर्ट भी है, FIR रिपोर्ट भी है, तो ये सारे कागज मैं यहाँ पर लेके आया। Anchor Brindesh आप ही ये talked to the Mr. SP Singh RPS हमने तुरंत ऐसे कर ली। तो मैं बस यही about the case file of POCSO Act of accused girl. इसमें पूरा योगदान हो। बिल्कुल राष्ट्रीय तौर पर हम सक्रिय हैं काफ़ी, बिल्कुल ठीक है ना। तो सही इसमें निष्पक्ष बिल्कुल स्वतंत्र सही कार्रवाई They hide निष्पक्ष from मेरा शुभ नाम जानना camera, but ठीक है सर, ओके कर देना। नमस्कार, विंदेश चतुर्वेदी Got INBC न्यूज़ से। and और talk जैसे कि आपको to the ये final हमने report बताया of कि हम भरतपुर में हैं, POCSO फिलहाल अभी case. गहीना में है, और यहाँ पर Anchor जो Brindesh आरोपी saying about पीड़ित the जो लड़की है, वो पीड़ित full detail जो of लड़की जिसके घर से हमने दिखाया था कि किस तरीके से उसके case घर में घुसकर in Rajasthan, बलात्कार की भरतपुर, घटना को नकला अंजाम दिया गया, और उसको खींचकर घसीटकर ले जाने के बाद talking जो आरोपी from हैं अभी तक 1.5 महीने से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हमने आपको अभी जो यहाँ के Victims. CO थे उनसे अवगत कराया। इसके अलावा SP ऑफिस में भी हम गए और Talking from तमाम अधिकारियों victims को related. इस मामले के बारे में संज्ञान लिया। at the place of कोरोना के चलते भरतपुर, हुए राजस्थान. अधिकारी अभी भी कार्य में नहीं पूर्ण रूप से कार्य कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमारे जो पीड़ित है, पीड़ित लड़की के जो परिवारजन हैं और पड़ोसी हैं, उनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे कि इस मामले में अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आइए। एकदम पढ़े लिखे आदमी आ जाओ ऐसे बोल देगा। ये जो
जो घटना है, ये बलात्कार की जो घटना हुई है राजेंद्र की लड़की के साथ में, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो क्या कहना चाहोगे? INBC exclusive report. पुलिस 1.5 महीने से यूं ही घूम रही है। Forcefully gang rape in Rajasthan. Police are not working पुलिस से properly मेरा निरोध in Congress government. निरोध है कि जल्द से in जल्द Rajasthan. अपराधियों को पकड़े। आप क्या कहना चाहेंगे? Anchor. अपराधियों को पकड़ना चाहिए, जो बलात्कार के जो आरोपी हैं उनको सजा अभी तक नहीं हो पाई है। हमारे Talking साथ about जो विक्टिम है, जो the पीड़ित case है of POCSO Act. लड़की, उनके पिता मौजूद हैं राजेंद्र, जो हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं, और हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं with the पुलिस से मिलने की और अधिकारियों से peoples मिलने की। तो मैं ये about the जानना case. चाहूँगा कि आपको क्या संतुष्टि मिली अभी तक? 1.5 महीने में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। 1.5 महीने में सब कोई कार्रवाई Who talked about his daughter's bad situation after gang rape एसपी साहब से मुलाकात हुई? एसपी साहब से अभी मुलाकात in Nagla Loda, Bharatpur, Rajasthan. बताया कि आगे तक कितने दिन तक कार्रवाई होगी? 2-3 दिन की ये 2-3 दिन के लिए गई। तो देखा आपने कि हम एसपी नगला लोधा, ऑफिस गए थे, तो भरतपुर, वहाँ पर राजस्थान। जो कुछ कार्यक्रम में बिजी थे, victim's तो father, मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने 3 राजस्थान दिन के लिए पुलिस आश्वासन दिया है कि 3 दिन में इसमें fail. पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ पूरे 1.5 हिंदुस्तान में जो इस month तरीके के बलात्कार और अपराध की जो घटनाएं चल रही passed. हैं, उनको जल्द से जल्द और 24 घंटे के अंदर ये मामला दर्ज करना चाहिए, न कि पुलिस को इधर से उधर भेजना चाहिए। किसी भी जगह But किसी भी थाने की FIR हो, no FIR action के रूप में by the हर थाने में दर्ज Rajasthan हो जानी police चाहिए, जिससे पीड़ित के परिवार को इंसाफ मिल सके in और बलात्कार Congress की government. और अपराध जैसी घटनाओं को बचाने के लिए उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं विंदेश चतुर्वेदी, कैमरामैन आशु INBC और exclusive रिपोर्टर report. धर्मेंद्र सैनी के साथ, नमस्कार। Only on INBC News. INBC Technology Expert. INBC World News. Live telecast. The program anchor Vindesh Chaturvedi.